नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राहु और केतु के महापरिवर्तन के बारे में। आने वाले 18 मई 2025 को राहु और केतु का गोचरीय परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन जनमानस पर बहुत बड़ा प्रभाव लेकर आने वाला है, क्योंकि राहु अभी तक पिछले 1.5 वर्षों से मीन राशि में संचार कर रहे थे, जो ब्रह्मांड की अंतिम राशि है, और अब आएंगे वो कुंभ राशि में। यानी हमेशा राहु और केतु वक्र अवस्था में चलते हैं, अपने से विपरीत दिशा में चलते हैं। तो यानी मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आएंगे। तो कुंभ राशि में राहु होंगे और केतु होंगे सिंह राशि में। किस प्रकार का प्रभाव होगा मीन राशि के जातकों के लिए, संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, क्या आपको जानना है अपने सिग्नेचर की पावर के बारे में? क्या आपको जानना है अपनी हैंड राइटिंग की पावर के बारे में? आपको पता है आपका लेटर यस आपके रिलेशनशिप को दर्शाता है? आपको यह पता है आपकी फिटनेस फिजिकल लाइफ को दर्शाता है आपका लेटर डी? आपकी हैंड राइटिंग आपके जीवन में चल रहे, मतलब जो भी स्ट्रेस है, अननेसेसरी व्यस्तता है, अननेसेसरी कामों में उलझे रहना, डिटैचमेंट, जीवन साथी के साथ दिन पर दिन डिटैचमेंट होता जा रहा है। कौन सी राइटिंग, क्या मिस कर रहे हैं जिससे डिटैचमेंट होता जा रहा है? जीवन साथी के साथ मेरे पास है आपकी समस्या का बहुत ही सुपर फास्ट इलाज, जिसको कहते हैं मॉडर्न साइंस रेमेडी, जो बहुत ही फास्ट आपको सोल्यूशन भी दे सकती है, आपके जीवन का राज भी बता सकती है, जिसको कहते हैं ग्राफियोलॉजी। आपकी हैंड राइटिंग से आपके फ्यूचर को बताना बहुत बड़ी बात नहीं है ना, बहुत छोटी बात भी नहीं है। आप अपने सिग्नेचर में जरा सा भी चेंज करेंगे ना, जो बैंक में काम करते हैं ना, तुरंत पहचान लेंगे कि आपने राइटिंग चेंज करी है, आपकी राइटिंग नहीं है। वो राइटिंग जो आप अपने इमोशन को, आप अपने थ्योरी को राइटिंग में देते हैं, उसी को पढ़ करके, उसी को जान करके बताया जा सकता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप कौन कौन सी परेशानियों को फेस कर रहे हैं, आप किन किन रोगों से ग्रसित हैं, आप फेल क्यों हो रहे हैं, रिलेशनशिप हो या पर्सनल लाइफ हो या कहीं पर बिजनेस में भी, क्यों आप अपनी प्रेजेंट की पोजीशन से या सैलरी से खुश नहीं हैं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये राहु और केतु का गोचरीय परिवर्तन। उससे पहले मैं कहूं कि राहु और केतु को थोड़ा सा जान लीजिए। राहु और केतु जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय पर स्वर भानु नाम का एक दैत्य था, और जब अमृत प्राप्त हुआ, भगवान नारायण ने नारायण ने मोहिनी का रूप धारण करके और अमृत बांटना प्रारंभ किया। स्वर भानु को आभास हुआ कि यहां पर कुछ छल कपट हो रहा है। अब पहला पॉइंट नोट कीजिए, स्वर भानु नाम के दैत्य को क्यों आभास हुआ? और क्या दैत्य नहीं थे वहां पर? बहुत सारे थे, क्योंकि सारे देवता, सारे दैत्य मिलकर के मंथन कर रहे थे। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई थी, ठीक है। तो स्वर भानु को आभास हुआ, इसका मतलब सबसे ज्यादा टैलेंटेड ग्रह राहु है, सबसे ज्यादा टैलेंटेड स्वर भानु ही था। दूसरे नंबर पर मायावी भेष बनाया, मायावी भेष बना करके सूर्य और चंद्रमा के पास बैठ गया, दैत्य से देवताओं का भेष बनाया। यानी ऐसा जातक माहिर होता है मायावी भेष बनाने में, माया जाल रचने में, ऐसा जातक होता है प्लानिंग बनाने में, ऐसा जातक माहिर होता है प्लानिंग बनाने में, प्लानबद्ध तरीके से काम करने में, टैलेंटेड बहुत ज्यादा होता है, डीप नॉलेज होता है, शनि के जैसा फल देने वाला है। इसलिए टेक्नोलॉजी में ऐसे जातक माहिर होते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, या किसी भी ऐसे गूढ़ तथ्य पर डीप नॉलेज रखने वाले टेक्नोलॉजी विभाग में, शेयर मार्केट आदि इत्यादि में भी ऐसे लोग बढ़िया काम कर लेते हैं। तो अब इसके बाद स्वर भानु ने अमृत तो पी लिया। तीसरा शब्द, इनका जो गोल्स है, इनका जो टारगेट है, उसको पूरा करने के लिए चाहे इनको सर भी कटाना पड़ जाए, मंजूर है। मतलब ठान लिया, वो ठान लिया, होगा कैसे नहीं, इनके अंदर ये भावना होती है, होगा कैसे नहीं, ना होना किसको कहते हैं,
ये टारगेट होता है राहु के प्रभाव का। तो अमृत पीने के लिए इन्होंने लक्ष्य बनाया, तो गए वहां, बैठ गए, भेष बदल करके बैठ गए, अमृत पी लिया, सर कटवा लिया। सर कटवाया, सर हवा में उड़ गया, धड़ गिर गया भगवान के चरणों में। अब धड़ बना केतु और सर बना राहु। धड़ केतु है और केतु सात्विक है, स्पिरिचुअल ग्रह माना जाता है। क्यों? भगवान के चरणों में आकर के सात्विकता ही आएगी। वहां पर आचार विचार बिल्कुल बदल जाएंगे, सात्विक विचारधारा आ जाएगी। राहु के अंदर क्या है? वो उड़ गया हवा में। अभिमान भी है, राहु के अंदर अभिमान है, राहु के अंदर टैलेंट है, राहु के अंदर इसीलिए अतृप्ति है। राहु के अंदर, राहु आपकी जन्म पत्रिका में जिस भी भाव में बैठा है, उस भाव से मिलने वाले सुख को राहु खूब देगा, खूब देगा, खूब देगा। लेकिन कितना भी मिल जाए वो संतुष्ट आप कभी नहीं होंगे उस भाव से संबंधित जहां राहु बैठा है। नोट कर लीजिए, आप कमेंट में बताइएगा। असंतुष्ट, क्योंकि राहु के पास सर है, माइंड है, टैलेंट है, प्राप्त करने की क्षमता है, लेकिन भोगने की क्षमता नहीं, क्योंकि शरीर नहीं है। तो जब तक भोगेगा नहीं तो संतुष्टि कहां से होगी? इसलिए राहु जिस भाव में भी बैठा है, मान लो 10वें भाव में बैठा है राहु, तो 10वें भाव में बैठा है तो पद को दिन प्रतिदिन मतलब जीरो से हीरो बना देगा, फिर भी असंतुष्ट नहीं। अगर पहले हो सकता है ग्राम प्रधान बनाए, उसके बाद एमएलए बना दे, उसके बाद सांसद बना दे, उसके बाद मंत्री बना दे, उसके बावजूद मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन तब इच्छा होगी अब प्रधानमंत्री बनना है मुझे। दिन प्रतिदिन टारगेट बढ़ते जाएंगे, अतिरिक्त 1% भी तृप्ति नहीं है। आपके राशि में राहु का संचार था अभी तक, अब आपकी राशि से 12वें स्थान में है। 11वीं राशि है, लाभ देगी, क्या लाभ देगी? लेकिन भाव आपसे 12वां है, 12वां भाव है, आपकी राशि से 12वां घर है। यात्राएं होंगी, यात्राओं का लाभ मिलेगा आपको, विदेश से जुड़ा हुआ लाभ मिल सकता है। यात्राएं, विदेश, देश विदेश से जुड़ा हुआ लाभ मिला सकते हैं राहु। केतु शत्रुओं पर मंत्र की साधना पर शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अपने चैलेंजेस को फेस करने की ताकत देंगे। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से राहत देंगे राहु और केतु। छोटे छोटे वाद विवाद दे सकते हैं प्रेम संबंधों में राहु, छोटे छोटे वाद विवाद दे सकते हैं, भ्रम दे सकते हैं आपके प्रेम संबंधों में। संतान आपसे दूर जा सकती है, विदेश पढ़ने जा सकती है, मतलब ये नहीं कि लड़ाई करके चली जाएगी, संतान दूर जा सकती है। संतान उत्पत्ति में छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। और केतु कुल में वृद्धि जरूर करेंगे, संतान का सपना आपका पूरा होगा, लेकिन छोटा हो सकता है। लंबे टाइम से प्रयास कर रहे थे, संतान नहीं हो रही थी, तो अभी भी आपको डर बना हुआ है कि ऐसा ना हो मिस हो जाए, ऐसा ना हो, ठीक ठाक होगा कि नहीं होगा, ये डर दे सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक होगा। संतान उत्पत्ति के योग बनेंगे। बस ध्यान ये रखना है, द्वादश भाव साधना है, द्वादश भाव आश्रम है, द्वादश भाव आपके मठ महंत दूर देश में जाकर के अपनी साधना को उजागर करना है। लेकिन द्वादश स्थान एकांत है, एक अंधकार है, जेल है और हॉस्पिटल है। जो लोग बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा, मीन राशि वाले। और द्वादश स्थान आपको अंधकार में भी ले जा सकता है अगर आपके आचार विचार ठीक नहीं होंगे, क्योंकि राहु दैत्य है। और अगर आप विचारों पर, आप सात्विक विचारधारा, अच्छे धर्म कर्म करते रहेंगे, विचारधारा अपनी अच्छी रखेंगे, खान पीन अच्छा रखेंगे, यही राहु आपको बहुत अच्छा फल देगा। तो ये राहु वैसे 12वें भाव में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए हम आपको टोक रहे हैं कि अपने आचार विचार को अच्छा रखिएगा। द्वादश स्थान साधना भी है और भोग भी है। आप भोग में जाते हैं या साधना में जाते हैं, आपको राहु तय करवाएगा। आपके कंट्रोल, आपके अपने आप आपके मन के कंट्रोल पर दर्शाता है। तो अच्छे काम की तरफ ज्यादा आप बढ़ने का प्रयास कीजिए। यात्रा होगी, हो सकता है यात्रा आपके बिजनेस के लिए होती है, या आप गोवा जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं? आप तीर्थ आश्रम में जाते हैं, अच्छे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जाते हैं, अपनी यात्रा, अपनी भोग विलासता को पूरा करने के लिए जाते हैं। दोनों वही द्वादश स्थान से ही देखा जाएगा। अब आपकी पत्रिका में उस पर क्या प्रभाव है, यह देखने का विषय है। कुल मिलाकर के आपको अगर संपूर्ण राहु का फल जानना है तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण फलादेश करवाइए, उसके बाद देखिए, बाकी अपने आप में ठीक ही है, खराब नहीं है। जय सिया राम।